रेडियो नोएडा लुक मंच 91 FM पर मैं अमित आपके साथ। हमारा शो है खास मुलाकात टीचर्स के साथ। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं 10th और 12th वालों के, तो मेरे साथ एक टीचर हैं जो कि पहले पढ़ाते थे, अब हाउसवाइफ हैं। उनसे जानेंगे कि बच्चों को किस तरह तैयारी करनी चाहिए। उनका नाम है शानवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, माय नेम इज शानवी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। और अभी तो मैं फिलहाल हाउसवाइफ हूँ, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। जिन बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं वो किस तरह तैयारी करें, बताइए। सबसे पहले तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि पहले तो अपने माइंड से एग्जाम के डर को खत्म कीजिए, रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और उस प्रेशर के चलते हम कुछ ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही हम चीजों को समझ पाते हैं। तो सबसे पहले रिलैक्स माइंड होने की जरूरत है। आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपके एग्जाम है, कोई हवा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम है, आई नो थोड़ा प्रेशर रहता है, थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन एग्जाम है। आप सिर्फ इन्हें नॉर्मल तरीके से लेके चलिए, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं आएगा, वही आएगा जो आपने पढ़ा है, जो पूरे साल आपने पढ़ाई की है या फिर जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसी में से आपसे पूछा जाएगा। वही चीजें आपसे जानने की कोशिश की जाएगी, वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ज्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप और एक हेल्दी फूड लीजिए। सबसे बड़ी बात, हेल्दी फूड। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली रूटीन डाइट क्या होनी चाहिए? सेकेंड थिंग, आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं पढ़ने के चक्कर में खाना खाने पे ध्यान नहीं देते। और पेरेंट्स को भी स्पेशली चाहिए कि वो अपने चाइल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट करें और खाने पीने पे उनके प्रॉपर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप डाइट अच्छी नहीं लोगे, आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, तो फिर बॉडी भी उस तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहले सेकंड थिंग, आपको अपने प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से खाना है। फिर तीसरी चीज, आप पढ़ाई कैसे करें। ये जो कुछ होते हैं बच्चे की पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, पूरा दिन पढ़ाई नहीं करनी है। क्योंकि पूरा दिन जब हम एक ही चीज को करते जाते तो हमारा माइंड ना थक जाता है, हमारा माइंड एक्टिव नहीं रहता। वो सुस्ती के साथ आप पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। आपको एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है। आप 2 घंटे पढ़ो, आप 1 घंटा पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, आप जितना भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन एक रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। क्योंकि जो आप ध्यान लगा के पढ़ोगे वो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। लेकिन जो आप प्रेशर में आके कि अरे एग्जाम है, अरे पढ़ना है, अच्छा 4 बज गए, ओ नो एग्जाम में पढ़ना है, तो आप उस तरीके से पढ़ ही नहीं पाओगे। और अगर पढ़ भी लोगे उसे तो समझ नहीं पाओगे, और समझ भी लिया एक तरीके से तो याद नहीं रहेगा। तो यही है कि जितना पढ़ना है थोड़ा रिलैक्स माइंड करके पढ़ना है। मैम, जैसा कि मुझे पता है कि आपने भी यूपी बोर्ड से एग्जाम दिए थे 10th और 12th के, तो आपने किस तरह तैयारी की थी? आप अपने बारे में बताइए, फिर उन बच्चों को बताइए किस तरह तैयारी करें। जी, मेरे एग्जाम टाइम पे जी मैंने 10th यूपी बोर्ड से किया है, और सभी जानते हैं ये बात कि यूपी बोर्ड काफी टफ होता है। तो मुझे भी टेंशन थी उस टाइम पे, और मुझे उस टाइम पे मेरे पापा ने समझाया था कि मुझे जितना भी कि मैं परेशान ना हूँ और जितना भी पढूं मन लगा के पढूं। तो उस टाइम पे यही था कि सुबह मॉर्निंग में जो मैं पढ़ती थी वो अक्सर मुझे याद रहता था। वो अगर एग्जाम में आया तो मैं वो कभी नहीं भूली। तो मैं कोशिश यही करती थी उस टाइम पे कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढूं, बजाय देर रात तक पढ़ने के। तो मैं मॉर्निंग में ही सुबह उठ के पढ़ती थी और करती थी। और कई बार कुछ बच्चे मैंने देखे थे वहाँ पे भूखे पेट आ जाते थे, और फिर बाद में ना दिक्कत होती थी, वोमिटिंग जैसा ये सब। तो आप कुछ ना कुछ खा के जरूर निकले एग्जाम देने के लिए। कुछ बच्चे प्रेशर में, अरे भूख नहीं लगी, अरे नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं हो रहा। नहीं, थोड़ा बहुत जितना आप खा सकते हैं। तो अपनी मम्मी से बोलिए कि आपकी फेवरेट चीज है जिसके लिए आप मना ही ना कर पाए, लाइक सैंडविच और ये सब चीजें जो आपकी फेवरेट हो सकती हैं। पिज्जा छोड़ के, है ना, ये पिज्जा और ये सब नहीं, हेल्दी फूड की बात हो रही है यहाँ पे। सो आप वो खाइए और जाइए, मैं भी। और फिर जब आप एग्जाम में बैठेंगे, सबसे पहले तो आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। फिर उसके बाद आप पहले प्रॉपर पेपर पढ़िए। इतना भी टाइम नहीं लगाना है कि आप पूरा टाइम वेस्ट कर दें, नहीं। आप ध्यान से एक बार पेपर पढ़िए, और जो आपको पहले आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आता, आप उसे छोड़ दीजिए, या याद नहीं आ रहा। जो आपको आ रहा है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल के
वो कीजिए और फिर उसके बाद जो जो आपको आते जा रहा है वो करते जाइए। जो आपको नहीं आ रहा है उसको फिर थोड़ा माइंड रिलैक्स कीजिए, आंखें क्लोज कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने पढ़ा तो था, तो ये किस टाइप से था। आपको डेफिनेटली याद आएगा अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो। मैम ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि सुबह सुबह पढ़िए, सुबह सुबह का पढ़ना याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपना डेली रूटीन बना के चलिए, क्योंकि आप उतना ही पढ़िए जितना माइंड पर जोर ना जाए, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। एक और टीचर के साथ मुलाकात होगी हमारी, जब तक के लिए सुनते रहिए 91 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज।